Now guys, let us go on to the next concept, that is the concept of electrostatic energy and potential. पर उस पे जाने से पहले थोड़ा 11th स्टैंडर्ड का concepts रिवाइज करेंगे, ठीक है? तो let's start with electrostatic इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी देखनी है और फिर उसके बाद में एंड पोटेंशियल भी देखना है, ठीक है? उसके बाद पहले एनर्जी देख लेंगे, फिर पोटेंशियल स्टडी करेंगे, ठीक है? बट उससे पहले एज आई सेड थोड़ा सा 11th का रिवीजन. सो 11th का पहले रिवीजन करते हैं. 11th में आपने पढ़ा होगा एक लॉ जिसे कहते हैं कूलम्स लॉ, राइट? फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास दो चार्जेस है, राइट, लेट्स से टू चार्जेस, या तो उसको Q1 Q2 भी कह दो तो चलेगा, राइट? सो लेट्स से देयर आर टू चार्जेस, दिस इज चार्ज नंबर 1, दिस इज चार्ज नंबर 2. तो 11 में पढ़ा है अगर ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, एंड लेट्स से इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल r, ओके? स्मॉल r क्या है? उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ओके? तो अगर हम अज्यूम करते हैं कि बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस और डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल r, तो आपको पता है कि दीस टू चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, राइट? ये दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के दूर जाने की कोशिश करेंगे, नजदीक नहीं आएंगे, राइट? सो ये इससे दूर जाने की कोशिश करेगा, ये उससे दूर जाने की कोशिश करेगा, राइट? सो दिस इज फोर्स F, दिस इज फोर्स F. बोथ ऑफ देम विल ट्राई टू रिपेल ईच अदर. एंड आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन पढ़ा होगा. द फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज गिवन बाय कूलम्स लॉ, that is F is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. That is, force is directly proportional to the product of the charges Q1 Q2 multiply हो रहे हैं and inversely proportional to the square of the distance between the two charges, right? एक काम करता हूँ, फॉर्मूला लिस्ट में इसको ऐड कर देता हूँ. न्यूटन्स लॉ है ना, काम आएगा कभी ना कभी तो. फाइन. तो क्योंकि 11th में पढ़ा है ये ऑलरेडी, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट? ये दो पॉइंट चार्जेस के लिए होता है, ठीक है? दो पॉइंट चार्जेस अगर हमारे पास है तो. और उसी तरह से जस्ट इमेजिन कि अगर दो चार्जेस है, एक कैपिटल Q है, एक Q नॉट है, ओके? एक कैपिटल Q है और दूसरा है Q नॉट, दूसरा छोटा सा चार्ज है. जस्ट अज्यूम दैट इज Q नॉट. अब मैं Q नॉट इस किसके लिए लिख रहा हूं मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है? तो उनके बीच में फोर्स ऑफ, और लेट्स अज्यूम के डिस्टेंस बिटवीन देम इज R, तो उस उनके बीच का फोर्स F विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्मॉल Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, राइट? फाइन, बराबर. आई होप दैट इज क्लियर इनफ. अच्छा, उसी कॉन्सेप्ट से आपने पढ़ा था व्हाट इज इंटेंसिटी, राइट? अगर मैं कहूं कि अगर मुझे पता करना है, ध्यान से देखो, ये तो फोर्स का फॉर्मूला था. अगर मुझे पता करना है कि पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी क्या होती है, ध्यान से सुनना. एक पॉइंट चार्ज की वजह से, सॉरी, या एक चार्ज की वजह से, एक चार्ज है प्लस क्यू, राइट? फाइन. इसकी वजह से एक पॉइंट लेट्स से पी है. अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से एक पॉइंट पी पर कुछ इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक्ट करेगी, राइट? बराबर. वो इंटेंसिटी क्यों एक्ट करेगी? तो अगर वो निकालना है तो हमें पता है हमें क्या करना होता है, ध्यान से देखना. अगर मैं कहूं इंटेंसिटी मुझे निकालनी है ना, तो वहां पर मैं चार्ज रख दूंगा क्यू नॉट, राइट? वहां पर एक्चुअली चार्ज रख दूंगा या यूनिट चार्ज रख दूंगा, जिसे कहते हैं क्यू नॉट. क्यू नॉट इज द यूनिट चार्ज. और इंटेंसिटी क्या है? इट इज फोर्स अपॉन क्यू नॉट, राइट? व्हाट इज दिस? हमने इस पॉइंट पी पर एक यूनिट चार्ज रख दिया क्यू नॉट. सो व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी इज नथिंग बट इट इज फोर्स अपॉन क्यू नॉट. सो फोर्स का तो फॉर्मूला ऊपर लिखा, तो वहां से सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्यू नॉट फोर्स में क्यू नॉट न्यूमरेटर में यहाँ करूंगा. तो ध्यान से देखो ये कैसा हो जाएगा. फोर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर. सो यहां से हम सिंपली क्यू नॉट और क्यू कैंसिल कर सकते हैं, सॉरी क्यू नॉट कैंसिल कर सकते हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट? ये फॉर्मूला है इंटेंसिटी का. तो व्हाट इज बेसिकली इंटेंसिटी? इंटेंसिटी इज फोर्स अपॉन चार्ज, राइट? इंटेंसिटी इज एफ ई इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू. या अगर मैं कह दूं यूनिट चार्ज ले रहा हूं, तो डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी कैसा था? क्योंकि यहां से मुझे पोटेंशियल और एनर्जी के बीच में भी रिलेशन निकालना है, ठीक है? तो ध्यान से सुनो. तो अगर मैं कहूं क्यू नॉट इक्वल टू 1, अगर यूनिट चार्ज लेता हूं, तो E इज इक्वल्स टू एफ, राइट? बराबर. E इज इक्वल्स टू एफ. तो इस तरह से ही डिफाइन किया जाता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E की बात हो रही है, राइट? फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्टिंग ऑन unit charge.
इट्स द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज, ठीक है बराबर. E इज इक्वल टू F, राइट, इज द फोर्स. F इज नथिंग बट फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज, ठीक है. तो इस तरह से डिफाइन किया आता है. सो E इज इक्वल टू F अपॉन Q, पर जब Q 1 हो जाता है तो E F के इक्वल हो जाता है, राइट. फाइन. तो एक काम करते हैं, ये दो तीन चीज भी फॉर्मूला लिस्ट में ऐड कर देते हैं. काम करने वाली फॉर्मूला लिस्ट है, सिर्फ आपके 11th या 12 के लिए नहीं सोचना फॉर्मूला लिस्ट, ये नीट या JEE के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस 1 up q is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square, right. Fine. और उसी तरह से एक सिंपल सा फॉर्मूला है, व्हाट इज इंटेंसिटी. इंटेंसिटी इज फोर्स अपॉन चार्ज, या सिंस यूनिट चार्ज लिया तो q नॉट भी कह देंगे तो चलेगा, ठीक है. इंटेंसिटी इज फोर्स अपॉन चार्ज. फाइन. पे अटेंशन. फाइन. और कीप दैट इन माइंड. चलो, अगर ये किया है तो लेट अस स्टार्ट विद द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. ओके, फिर उसके साथ में पोटेंशियल भी स्टडी करेंगे, right. So let's start with the concept of energy, electrostatic energy. Electrostatic energy, right. Fine. एक काम करते हैं, let us try and understand कि अगर, देखो ध्यान से देखो, let's assume कि ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है और ये भी मेरा पॉजिटिव चार्ज है, राइट, बराबर. तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, राइट. पास आने की कोशिश नहीं करेंगे, आपस में दूर जाने की कोशिश करेंगे. लेट्स अज्यूम कि हम दोनों को ऐसे दबा करके नजदीक ला रहे हैं, या एक को पकड़ के दूसरे को नजदीक ला रहे हैं, राइट. तो आपस में तो वो रिपेल करेंगे, हेंस उनको नजदीक लाने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, हाँ या ना, बराबर. ऐसा डायरेक्ट अगर छोड़ेंगे तो दोनों रिपेल करके दूर जाएंगे, पर नजदीक लाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा. वो जो हम मेहनत करेंगे ना, वो उसमें स्टोर हो जाएगा, या जो बेसिकली मैं धक्का मारूंगा वो उसमें स्टोर हो जाएगा एज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. सो लेट अस डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और डेरिवेशन भी देखते हैं, ठीक है. सो जस्ट अज्यूम, ध्यान से सुनना, ओके. टेक्स्ट बुक ने उसी का डेरिवेशन दिया है, मैं कुछ सिंपल लैंग्वेज में उसे लिखूंगा, ठीक है. सो लेट्स अज्यूम दैट यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज q, okay. Let's assume that this is positive charge q, okay. And there is another charge that is q naught. Please pay attention, हाँ, ध्यान से सुनना, ओके. एज आई ऑलवेज से, इसको इजी में मत लेना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर थोड़ा सा ही. सो ये है प्लस क्यू, ओके. फाइन. लेट्स से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है. सो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, लेट्स अज्यूम कि हम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r1, ओके. पहले इनिशियल डिस्टेंस है r1, ठीक है. फाइन. अब हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों, इन दोनों दूर दूर पॉजिटिव है, रिपेल कर रहे हैं, पर हम दबा के उनको नजदीक लाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. सो ये हम इसको एक काम करके खींच करके, मैं चाहता हूं ये यहां पर आ जाए. कौन, यहां से चलते हुए, लेट्स अज्यूम कि यहां तक आ जाए, ठीक है. तो जब ये यहां से चलते हुए यहां तक आ जाएगा, तो कुछ ये जो हमारा क्यू नॉट है वो कहां से कहां तक आया है, उसका डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, राइट, बराबर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर मैं डी आर वेक्टर को या डिस्प्लेसमेंट कहूं तो इट इज इन दिस डायरेक्शन. तो नाउ इनिशियली जस्ट इमेजिन कि पहले वो, उसका डिस्टेंस r1 था, अब दोनों के बीच का डिस्टेंस है r2, राइट. फाइन. So what is R1? R1 is the initial distance. R2 is the final distance between the two charges, right? So I can say R1 is initial distance between charges. Please try and understand. Between charges. और R2 को मैं कह दूंगा, what is R2? R2 is final distance between charges, right? क्योंकि हम खींच करके एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पे ला रहे हैं. अब हमें पता करना है कि भाई इतने प्रोसेस में कितनी एनर्जी स्टोर हो चुकी है, राइट, बराबर. हम जो वर्क कर रहे हैं वो दैट इज गेटिंग स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट. फाइन. अच्छा, ये पूरे प्रोसेस में जब हम एक चार्ज को यहां से यहां खींच के ला रहे हैं तो फोर्स कैसा एक्ट कर रहा है, तो जस्ट इमेजिन कि मैं एक छोटा सा, हम इसमें मैं क्या कर देता हूं, हमें पता है क्या हो रहा है बेसिकली, राइट. आई एम पुशिंग द चार्ज, मैं चार्ज को यहां से यहां लेके आ रहा हूं, राइट, खींच के यहां से यहां लेके आ रहा हूं. इस पूरे प्रोसेस में लेट्स से हम एक छोटे से रीजन को अज्यूम करते हैं, ठीक है. लेट्स से यहां तक आने में there is a vector dr, okay. Dr is the vector. So what will be the direction of vector dr? Vector dr is in from left to right, बराबर. So dr is, I can say, a small distance, right, small distance. Dr vector is the small distance vector, right. Fine. And you know हम कैसा ला रहे हैं, sorry, right to left, right. Dr displacement का direction क्या है, this is the direction of displacement. Dr is my displacement, right. Dr vector is my displacement. It is from right to left, राइट. वेरी सिंपल. आप बोलोगे हाँ सर सिंपल सी तो चीज है, राइट. खींच के हम किसी चीज को राइट से लेफ्ट की तरफ ला रहे हैं, ओके. तो जब ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम करते हैं, राइट, स्मॉल डिस्टेंस या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मैं कह देता हूं, चलो लेट्स से डिस्प्लेसमेंट,
right? But better word will be displacement. ओके, राइट टू लेफ्ट। लेट्स से यहां तक डिस्प्लेसमेंट ला रहे हैं, तो आप बोलोगे सर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट? तो रिपल्शन का फोर्स तो एक्ट करेगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट? फोर्स कुछ इस देखो, डिस्प्लेसमेंट हम लेफ्ट टू राइट लेके आ रहे हैं, पर फोर्स तो एक्ट करेगा, दैट इज एफ वेक्टर। रिमेंबर एफ वेक्टर विल बी नथिंग बट माई रिपल्शन फोर्स। मैं एफ वेक्टर को क्या लिखूंगा, दिस इज माई फोर्स ऑफ रिपल्शन। और ये फोर्स ऑफ रिपल्शन कैसे एक्ट कर रहा है, लेफ्ट टू राइट एक्ट कर रहा है, बराबर, लेफ्ट टू राइट एक्ट कर रहा है। ओके, आई होप दैट इज क्लियर इनफ। तो देखो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, तो वर्क अगर मैं निकालना चाहता हूं, देखो ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट की वजह से छोटा सा वर्क जो होगा, वर्क यू नो इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट? सो ये एफ इंटू डी आर वेक्टर हो जाएगा, फाइन। ओके, एफ डॉट डी आर वेक्टर हो जाएगा। एंड इन दोनों के बीच में सिंस बोथ ऑफ देम आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो इनका डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, ठीक है? इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, एफ विल बी इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस एफ डी आर, ठीक है? टेक्स्ट बुक ने आगे तक वेक्टर लिखा है, मैंने इतने में यहाँ सॉल्व कर दिया, ठीक है? व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट एफ इंटू डी आर। नाउ ध्यान से देखो, नाउ दोस्तों व्हाट इज डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू इज एफ, डी डब्ल्यू इज एफ इंटू डी आर, राइट? टेक्स्ट बुक ने भी वही किया है और मैंने यहीं पर इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है? एफ इंटू डी आर, एफ ई बोला है मैंने, एफ बोला है इंटू डी आर, फाइन। नाउ लिसन टू इट वेरी केयरफुली। अब मैं क्या बोलना चाहता हूं, देखो हम जो वर्क कर रहे हैं ना, दैट इज गेटिंग इन स्टोर्ड इन टर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, राइट? सो जो हम वर्क कर रहे हैं, या वर्क इज गेटिंग स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। सो वर्क डन गेट्स stored in form of, what, in form of, let me just pull it, थोड़ा सा इसको खींच लेता हूं, in form of electrostatic energy, electrostatic energy, ठीक है? तो ये पूरे प्रोसेस में जो हम काम कर रहे हैं वो कौन से फॉर्म में स्टोर हो रहा है, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। ओके, लेट मी कीप इट हियर एंड देन आई विल पुल इट देयर। चलो, तो ये पूरा जो वर्क हमने किया है वो स्टोर हो रहा है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, यानी जो हम छोटा सा वर्क कर रहे हैं ना, यानी डी डब्ल्यू या डी यू, लेट्स से यू स्टैंड फॉर एनर्जी, राइट? दिस इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, राइट? वर्क जो कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये डी यू का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, राइट? देयरफॉर आई कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ये पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर एनर्जी निकालना है कहां से कहां तक, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक खींच के लाने को, राइट? जस्ट अज्यूम दैट दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, मैं ए टू बी उसको खींच के ला रहा हूं, तो पूरे प्रोसेस टोटल वर्क विल बी इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क, सो यू विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल डी यू, राइट? बराबर। और कहां से कहां तक हम इसको ला रहे हैं, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, राइट? ए टू पॉइंट बी तक ला रहे हैं। पॉइंट ए पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप बोलोगे सर पॉइंट ए पे डिस्प्लेसमेंट इज r1, point B पे displacement is R2, so that means this is definite integration from one point to another, that is R1 to R2. Definite integration क्या है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, राइट? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं from R1 to R2, राइट? फाइन, प्लीज पे अटेंशन। नाउ you know what is dw, du is nothing but dw, right? So integration from R1 to R2, this is nothing but dw को जरा यहां से सब्स्टिट्यूट करो तो from 1 मैं लिख देता हूं, चलो। So u is equals to integration R1 to R2. This is nothing but minus FDR, right? Minus FDR. Clear? No problem. कहां से लिखा? From 1. Now, कूलम्स लॉ क्या कहता है? अब आप बोलोगे सर कूलम्स लॉ कहां से आया, तो मैं बताता हूं। एफ फोर्स के लिए हमें कूलम्स लॉ यूज करना पड़ेगा, राइट? बराबर, जो अभी अभी मैंने रिवीजन के तौर पे पढ़ाया था। सो बाय कूलम्स लॉ, कैपिटल सी लिखता हूं, बाय कूलम्स लॉ, ओके, व्हाट इज एफ? फोर्स, यू नो फोर्स इज इक्वल्स टू बाय कूलम्स लॉ, राइट? लेट्स से कि ये जो डी आर है ना, जब ये मोशन हो रहा है, सो इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, ओके? जब ये कितने डिस्टेंस पे, ये जो डी आर है, दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, बराबर बराबर। सो फ्रॉम हियर कूलम्स लॉ के हिसाब से एफ इज इक्वल्स टू, बेसिकली मेरे को, मैं छोटे से वर्क जो यहां से यहां तक आ रहा हूं ना, यहां से यहां तक जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है उसका, उसके लिए फोर्स निकालना है, राइट? सो फोर्स विल बी इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट product of the charges, that is q into q naught upon square of the distance of the charges, right? q1 upon q1 q2 r square होता था, right? तो यहां पर उसकी जगह पे मैंने लिखा q
0 क्यू नॉट बराबर, ये दो हमारे चार्जेस इनटू आर स्क्वायर. लेट्स सब्स्टिट्यूट इट. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन नंबर 1 और लेट्स कॉल दिस नंबर 2. इसको 2 बोल के, इसको 3 बोल के, लेट्स सब्स्टिट्यूट 3 इन 2. So what will be u? U will be equal to integration r1 to r2 माइनस f की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर. प्लीज पे अटेंशन, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और ये साथ में आ जाएगा डी आर. राइट, चाहिए तो मैं इसको थोड़ा नीटली लिखता हूँ, थोड़ा गंदा हो गया. ये है क्यू नॉट. ओके, दिस इज क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर. फाइन. अब यहां पर हमें परफॉर्म करना है इंटीग्रेशन. क्या परफॉर्म करना है? इंटीग्रेशन. पर आपको पता है बेसिक रूल कि इंटीग्रेशन में जितने भी कांस्टेंट होते हैं सब बाहर आ जाते हैं. राइट, सो यहां पर जो कांस्टेंट है u निकालने के लिए, तो माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है. Q, कैपिटल Q भी कांस्टेंट है, स्मॉल Q नॉट भी कांस्टेंट है, तो उसको भी बाहर निकाल दिया. अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन फ्रॉम R1 टू R2. यहाँ dr अपॉन r स्क्वायर बचा है. राइट, dr अपॉन r स्क्वायर. नाउ दिस इज dr अपॉन r स्क्वायर. नाउ अब क्या करना पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर अब हमें इंटीग्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगा. राइट, सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर? मैथ से पढ़ा है. इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर या बेसिकली r टू द पावर -2. राइट, बराबर, ये -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये q है, ये q नॉट है, इंटीग्रेशन r1 टू r2, ये बेसिकली r टू दी पावर -2 ये dr, इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है. तो इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या है? कांस्टेंट्स बाहर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट -2 प्लस 1 अपॉन, इन द डिनोमिनेटर आल्सो आई हैव -2 प्लस 1. राइट, पावर में प्लस 1 ऐड करते हैं. राइट, जो भी पावर होता है उसमें प्लस 1 और नीचे भी पावर में प्लस 1. राइट, and this integration is happening from r1 to r2, so pay attention to the limits of integration. ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज पे, अब थोड़ा फ्रेश पेज पे ले लेता हूं. देखो, ये बाहर जो कॉन्स्टेंट्स है वो तो याद रखो. क्या करता हूं मैं, काम करता हूं ना, सेम चीज को वहां पर कॉपी कर लेता हूं. ठीक है, कौन से? नेक्स्ट पेज पे चलो, ताकि हमारा रिलेशनशिप एकदम बढ़िया से चले. या तो इसको पूरे को मैं आगे लेके चलता हूँ, यहाँ से आगे के नेक्स्ट स्टेप आई परफॉर्म इन द फ्रेश पेज. ओके, वहां इतनी जगह नहीं है ना इसके लिए. चलो यहाँ से फ्रेश पेज के काम करता हूँ, मैं एक लाइन बना देता हूँ. राइट, मैथ से स्टेप आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल आगे बढ़ा सकते हैं. राइट, सो Q इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट. -2 प्लस 1 विल बी r टू दी पावर -1, ये भी -1 हो जाएगा. इंटीग्रेशन फ्रॉम r1 टू r2. सबसे पहले माइनस माइनस साइन कैंसिल कर सकते हो, तो -1 यहाँ कैंसिल हो गया. So this will become equal to, Q will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught capital Q into small q naught. R to the power -1 will be nothing but 1 upon R. बराबर, -1 को नीचे ले लिया तो 1 upon R. This is integration from R1 to R2. Now आपको पता है क्या करना है. You know you have to substitute the upper limit and the lower limit. तो पहले सबसे पहले इसके अंदर अपर लिमिट डालते हैं, तो अपर लिमिट इज R2, सो 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा R1. राइट, सो फाइनली ये हमने निकाल लिया फॉर्मूला किसका. दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी व्हेन यू बेसिकली मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर. ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब मूव करते हैं, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट into 1 upon R2 minus 1 upon R1. Simple, easy to understand, right? तो ये basically formula है when moving from one point to another. ठीक है, when moving from one point to another. Okay, so इसको भी formula list में ऐड करूं, तो आप बोलोगे yes sir, इसको भी formula list में ऐड करते हैं. तो basically this is electrostatic energy का formula when you move from one point to another, that is 1 upon 4 pi epsilon naught product of the charges, right? चाहे q naught हो, 1 upon R2 minus 1 upon R1. R2 is the final point, R1 is the initial point. Okay, fine. So ये formula number 13 नोट करो. ये हमने क्या कर दिया, ये पूरा डेरिवेशन यहाँ तक कर दिया. कहां तक कर दिया टेक्स्ट बुक में? यहाँ तक डेरिवेशन हो गया. ठीक है, या बेसिकली जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आते हैं ना, तो दैट इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ एनर्जी. तो प्रॉपरली अगर मुझे लिखना है ना, तो बेसिकली मैं लिखता हूँ उसको डेल्टा यू. आई वोंट राइट इट यू, I'll write it delta U. Why? Because एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब जाते हो तो डिफरेंस ऑफ द एनर्जी होती है. राइट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हो तो डिफरेंस ऑफ द एनर्जी का फॉर्मूला ये कुछ इस तरह से. ओके, सो मेक अ नोट अप टिल हियर, देन आई विल प्रोसीड फर्दर. सो दोस्तों अभी अभी हम